टिकट बंटवारे के बाद नाराजगी, बगावत और अंतर कलह से जूझ रही बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी रणनीति में बदलाव करने के संकेत दिए हैं। बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चुप थी, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि अगर पार्टी जीती तो मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को ही यह जिम्मेदारी फिर से दी जा सकती है। दरअसल सिद्धारमैया ने कथित तौर पर कहा था कि कर्नाटक में लिंगायत सीएम है जो भ्रष्टाचार की जड़ है। इसके बाद बीजेपी ने इसे लिंगायत समाज का अपमान बताया था। हालांकि बाद में सिद्धारमैया ने कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीजेपी मुस्लिम आरक्षण और पीएफआई पर बैन, इन मुद्दों को भी गरमाने की तैयारी में है। पार्टी नेता कर्नाटक में सभी विधानसभा चुनावों में एक साथ एक ही दिन चुनाव प्रचार कर कारपेट बॉम्बिंग भी कर रहे हैं। बीजेपी सूत्रों के अनुसार वहां पर अगर फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो बसवराज बोम्मई ही फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इसके पीछे कारण यह बताया गया है कि बोम्मई अभी तक 51 से भी ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार कर चुके हैं। कई रोड शो भी उन्होंने किए हैं और इसका मतलब यह है कि कर्नाटक के बीजेपी के नेताओं में बोम्मई सबसे प्रमुख चेहरा हैं बीजेपी के, इसीलिए उन्हें दोबारा जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके साथ साथ कर्नाटक कांग्रेस में जिस तरह की अंदरूनी लड़ाई है बीजेपी के मुताबिक मुख्यमंत्री पद को लेकर, उसे भी पार्टी उजागर करने जा रही है। वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच लड़ाई सार्वजनिक है और इसी को बीजेपी लोगों के बीच लेकर के जाएगी। इसी तरह लिंगायत सीएम को लेकर जो सिद्धारमैया का बयान आया था, उसे पूरे लिंगायत समाज का अपमान बताकर भी बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा इसको बनाने का फैसला किया है। और शायद इसीलिए वजह है कि पार्टी कह रही है कि फिर से लिंगायत सीएम हो सकता है और वो भी बसवराज बोम्मई। और साथ ही मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस ने को जिस तरह से बयान आ रहे हैं उसको लेकर भी बीजेपी ने घेरने का फैसला किया है। और बीजेपी पूछेगी कि जो मुस्लिम आरक्षण का वादा कांग्रेस पार्टी कर रही है कि उसको बहाल किया जाएगा, तो ये 4% किसके हिस्से से काट कर दिया जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे। कर्नाटक में यह भी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई इस मुद्दे पर, इस पर 9 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी और तब तक कर्नाटक में इसे लागू नहीं किया जाएगा। इसी तरह पीएफआई पर जो बैन हुआ है उस पर भी बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के कई नेताओं ने सवाल उठाया है और इसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। रही बात पीएम नरेंद्र मोदी की, क्योंकि बीजेपी उन्हीं का चेहरा लेकर सबसे ज्यादा कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रही है, तो 6 दिनों तक पीएम मोदी कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। उनकी करीब 25 रैलियां कर्नाटक में आयोजित होगी, ये बीजेपी की ओर से कहा गया है। जहां तक रही बात घोषणा पत्र की, तो ये सूत्र बता रहे हैं कि मई के पहले हफ्ते में बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी।